Hi friends, welcome back. Scam intimate scenes approved by CBFC. देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडियन सिनेमा हमारी जान है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक फिल्म को बड़े पर्दे पर आने के लिए सेंसर बोर्ड की अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? और जहाँ सेंसर बोर्ड को दीपिका पादुकोण के पल्लू से आधे ढके शरीर की झलक दिखना बर्दाश्त नहीं हुआ था, वहाँ एनिमल फिल्म का वायरल हो रहा इंटीमेट सीन उन्होंने फिल्म से क्यों नहीं हटवाया? क्या इसके पीछे पैसे का खेल है जो पब्लिक की आंखों में धूल झोंक कर अंडर द टेबल निपटा लिया जाता है, या ये सेंसर बोर्ड की कोई मजबूरी है? वेल, इन सवालों का जवाब तो आगे वीडियो में मिलेगा ही। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। उस केस में वो ए है, वो ए नहीं है। इमरान। अगर कभी इमरान हाशमी पर बायोपिक बनी तो उसमें कौन रोल करेगा? अब जिसके भी झोली में ये सुनहरा अवसर जाए, पर उस बायोपिक में मर्डर मूवी के लिए खास जगह रहेगी। और ये इसलिए क्योंकि ये इमरान की सिर्फ दूसरी फिल्म थी और इसमें एक विलेन बनने के बावजूद इमरान ने हीरो को टक्कर दे डाली थी। लेकिन मर्डर इसी के साथ अपने बोल्ड सीन्स के लिए काफी जानी जाती है। इनफैक्ट इस मूवी का दूसरा पार्ट मर्डर 2 भी अपने बोल्ड सीन्स के लिए ऑडियंस के बीच आज भी फेमस है। पर अगर जैकलीन भी माने तो मूवी में ऐसे बोल्ड सीन बस ऑडियंस का मन लुभाने के लिए नहीं होते, कुछ सीन्स कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। और शायद इसीलिए इन दोनों फिल्म्स को सेंसर बोर्ड ने कट्स नहीं ए सर्टिफिकेट दे दिया। पर हेड स्टोरी का क्या? तो भाई लोग, आपके सामने जो इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं वो कहानी से जुड़े हुए हैं और जो बेतुकी वजह से डाले गए थे वो बोर्ड ने निकलवा दिए। इनफैक्ट अपने बोल्ड सीन्स के लिए डर्टी पिक्चर को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था, पर जब वो मूवी इंडिया में रिलीज हुई तो मूवी से बैन हटाकर बोर्ड ने उसे तुरंत पाकिस्तानी जनता को पेश कर दिया। नंबर 2, भूखा एनिमल। कई लोग एनिमल को इस सीन के लिए देख रहे हैं तो वहीं कई लोग एनिमल मूवी के इंटीमेट सीन के लिए एक्साइटेड थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और क्यों ना हो, रिलीज के तुरंत बाद वो लीक जो हो चुके थे उसमें दोनों रश्मिका और तृप्ति डिमरी के सीन्स काफी चर्चा में आ गए, खास करके वो सीन जिसमें रणवीर और तृप्ति डिमरी के अश्लील शॉट्स थे। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी वायरल हुआ कि सेंसर बोर्ड ने इतने बोल्ड सीन्स को क्यों थिएटर में चलने दिया? वह सेंसर की तरफ से इसके जवाब में था ए सर्टिफिकेट, जहाँ कुछ हद तक वायलेंट सीन्स और इंटीमेट सीन्स की प्रमाणगी दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के सारे सीन्स को मंजूरी दे रखी है। इस मूवी के अंदर विजय और जोया के काफी क्लोजअप अश्लील शॉट्स होने वाले थे, मगर सेंसर बोर्ड ने उन्हें कट कर दिया। यानी सोचो, अगर लीक सीन्स देखकर लोग इतने उतावले हुए और भी था बड़ा वर्जन में क्या क्या होगा। पर जहाँ इसे लेकर तृप्ति के ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही है, वहीं तृप्ति ने बयान दिया कि वो ये सब सीन्स के वक्त काफी कंफर्टेबल थी और इसका श्रेय उन्होंने अपने डायरेक्टर और रणबीर कपूर को दिया है। इतना ही नहीं, इंटीमेट सीन्स के शूट के दौरान सेट पर सिर्फ 4 लोग ही थे, तृप्ति, रणवीर, संदीप और डीओपी। हालांकि एनिमल के अंदर तृप्ति होती ही नहीं है। अगर संदीप वांगा ने सारा अली खान के ऑडिशन को ठुकराया ना होता और वो रश्मिका के गीतांजलि वाले रोल को भी पहले परिणीति चोपड़ा को ऑफर किया गया था, पर इम्तियाज अली की मूवी करने की वजह से उन्होंने भी मना कर दिया। खैर, अब मूवी रिलीज भी हो चुकी है और दुनिया भर में बहुत कमाई होगी। और भाई लोग, शायद उतना ही नाम वो OTT में भी कमाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एनिमल का रन टाइम लगभग 4 घंटे होगा। यानी सारे सीन्स और एडिशनल शॉट्स भी ऑनलाइन देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एनिमल का एक डिलीटेड सीन भी काफी सुर्खियों में छाया हुआ है और अब तो कांग्रेस की एक नेता ने पार्लियामेंट में भी इस मूवी के खिलाफ आवाज उठा दी है। किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। पर क्या आपने ये मूवी देख ली है? और अगर हाँ, तो एनिमल को लेकर चलती कंट्रोवर्सी के लिए आपका क्या ख्याल है? नंबर 3, पुरानी यादें। मूवीज तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, अभी तो बस अश्लीलता बनती है। ये डायलॉग हर बुजुर्ग से आपने सुना ही होगा। लेकिन राम तेरी गंगा मैली का क्या, जिसमें स्तनपान जैसे सीन्स ओपनली बताए जा रहे थे। और तो और इस मूवी में मंदाकिनी का एक डांस सॉन्ग भी काफी चर्चा में था। इनफैक्ट वो गाना भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। हालांकि शुरुआत में सेंसर बोर्ड ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने बोर्ड को समझाया कि असल में स्तनपान का सीन एक अश्लीलता का नहीं, एक माँ के बच्चे को खिलाने का प्रतीक है। वही उस फिल्म की हीरोइन की माने तो जो भी वो सीन में दिखाया गया था वो सब कैमरे का छलावा था और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, पुरानी फिल्मों में सेंसर बोर्ड ने माया मेमसाब नाम की मूवी को भी बख्श दिया था। इस मूवी में शाहरुख खान और दीपा सैनी के कई आपत्तिजनक सीन्स थे, पर उनमें से किसी पर भी सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई। जब इसकी सफाई मांगी गई तो उस वक्त के बोर्ड के चेयरमैन शक्ति सामंता जी ने कहा कि केतन मेहता जो भी बनाते हैं वो
एक कविता की तरह होता है जिस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये क्या बात हुई? कुछ भी, हिट में हाँ। जारी। इतनी देर से बार बार सेंसर बोर्ड सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर CBFC बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को हम सेंसर बोर्ड क्यों बुलाते हैं? वह सेंसर बोर्ड की कहानी 1918 में इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट बनाने और बिना सर्टिफिकेट फिल्में नहीं दिखाई जा सकती ये स्टैब्लिश होने से हुआ था। 1952 में इसे ये तो 1983 में ये नाम मिला और इसका काम फिल्मों को सर्टिफिकेट देना और चीजों को सेंसर करना था। आज फिल्म की सर्टिफिकेशन का प्रोसेस CBFC ऑनलाइन पोर्टल पे फिल्म की डिटेल्स, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू के लिए CD देकर पूरा होता है। फिर CBFC की पहली CD कमेटी देते हैं। जिसमें 2 मेल और फीमेल होते हैं फिल्म को सर्टिफिकेट या कौन सी जगह क्या सेंसरशिप लगानी है बताते हैं। फिल्म मेकर इससे नाखुश हुए तो फिल्म दूसरी कमेटी यानी चेयरमैन और 9 लोगों के बीच रिव्यू होती है और अगर इसके बावजूद फिल्म मेकर को दिक्कत हो तो फिल्म तीसरी कमेटी यानी कितने FCC सारी के कर पास रहे हैं? आती है जहां सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस और दूसरे लोग होते हैं। पर ये कमेटी 2021 में खारिज कर दी गई, यानी अब फिल्म मेकर को डायरेक्ट कोर्ट के पास जाना पड़ता है। और रही बात सर्टिफिकेट्स की तो सर्टिफिकेट U मतलब फैमिली के साथ फिल्म देखी जा सकती है। UA सर्टिफिकेट मतलब फिल्म में थोड़ी मारामारी, थोड़ा रोमांस, एक आधे डांस नंबर्स हैं। और फाइनली ये सर्टिफिकेट मतलब फुल ऑन मारधाड़, बहुत सारा रोमांस और गालियों की रासलीला। लोगों की माने तो जहां ब्रिटिशर्स इस बोर्ड को अपने खिलाफ जाने वाली इंफॉर्मेशन को सेंसर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं आजादी के बाद ये जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली। ये वो फिल्में हैं जिन्हें CBFC ने इमरजेंसी में बैन किया था। रिसेंट टाइम में भी कई फिल्मों के साथ ये हुआ है, पर उड़ता पंजाब के आगे CBFC भी हार गई जब अनुराग कश्यप ने CBFC के 94 कट्स मानने से इनकार किया और उड़ता पंजाब वर्सेस पहलाज निहलानी शुरू हुआ। वो चेयरमैन जिन्होंने ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट दिए थे और इन मुद्दों को उठाया था। बात इतनी आगे बढ़ी कि बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने फिल्म को देखकर CBFC के कर्ज को खारिज कर दिया। हालांकि कई बार CBFC के सेंसरशिप न करने पर भी पब्लिक के दबाव में उन्हें फिल्मों को सेंसर करवाना पड़ता है, जैसे पद्मावत या आदि पुरुष की कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स। लेकिन CBFC की कंट्रोवर्सीज यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में तमिल एक्टर विशाल रेड्डी ने CBFC पे घूसखोरी का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि उनकी फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन को सर्टिफिकेट देने के लिए सेंसर बोर्ड की एक महिला ने उनसे 6.5 लाख लिए। 6.5 लाख मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया। और ये पूरा मामला क्या है इसकी जांच करने के लिए CBI इंक्वायरी बैठ चुकी है, जिनकी जांच पूरी होने पर ही हमें सेंसर बोर्ड करप्ट है या नहीं इसका साफ जवाब मिल पाएगा। नंबर 5, ये क्या दोगलापन है? ओपेनहाइमर यानी 800 करोड़ से बड़े बजट की फिल्म में एटम बॉम्ब की कहानी, क्रिस्टोफर नॉलन का डायरेक्शन और भगवत गीता का नाम आता देखने के लिए पूरा इंडिया बेकरार था। और US में R-रेटेड इस फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद जनता को पता था कि सेंसर बोर्ड के चलते कुछ सीन्स कटेंगे, कुछ ब्लर मिलेंगे और आधे डायलॉग्स उन्हें म्यूट मिलेंगे। ऐसे में आखिरी वक्त पर मूवी को US सर्टिफिकेट मिलने पे उन्होंने मान लिया कि आधी फिल्म सेंसर्ड होगी और जीन डेडलॉक के बिना कपड़ों के सीन को सेंसर बोर्ड ने CGI से काली ड्रेस पहनाई है। लेकिन लोग तब हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि फिल्म में भगवत गीता के बीच इंटीमेट सीन दिखाने पे कोई सेंसरशिप नहीं थी। फिर क्या, लोगों का दिमाग घूम गया और सेंसर बोर्ड और फिल्म दोनों पे सवाल उठने लगे। और ऐसे में जब ये सामने आया कि मूवी के कई सीन्स जो इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाले थे वो ऑलरेडी मेकर्स ने ही डिलीट किए थे, तब तो जनता और भी बौखला उठी। अब सेंसर बोर्ड ने ऐसा किसी के दबाव में आकर किया या इसके पीछे भी CBFC के करप्शन की कहानी थी, ये तो वही जाने। पर इस सारे बवाल के बावजूद ओपेनहाइमर ने पहले हफ्ते में इंडिया से $70 लाख कमाए। तो भाई लोग, फैक्ट भाई आशा करता है कि आपको सारे ही सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिल गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अगर आप डंकी, सलार और ऐसे ही आने वाली फिल्मों के हिडन सीक्रेट जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। शॉकिंग है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है कि कुछ गलत ना दिखे या उसको ध्यान से देख के वही करप्शन में फंस के ढंग से वो कर ही नहीं रही है। बहुत ही शॉकिंग था कि भैया कहीं पे तो आप इतना एक्सट्रीमली जाके दे देते हो, कहीं पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कहीं पे मतलब अब जैसे बता रहे हो ओपेनहाइमर में कि भैया लड़की को ब्लैक कपड़े पहना के दिखाया, वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी और वो सब किया, और वहां पे भगवत गीता के साथ जो बकवास दिखा रहे हैं उसमें तुम्हें तो तुम्हारा दिमाग नहीं चला था क्या? तुमने मूवी देखी नहीं? किसी को भी वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ये सेंटिमेंट्स इंडियंस के हर्ट होंगे, ये कैसे हम दिखा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक ही नहीं है इनका। चलो, जब ये एनिमल का बता रहे थे, एनिमल ए कीवी है। अब ए की भी डेफिनेशन इनको देखनी पड़ेगी कि ए का मतलब ये तो थोड़ी कि कुछ भी दिखा दो। हो सकता है उसमें भी रूल्स होते हो कि उस ए में कितना मतलब ठीक है कितना नहीं है।
तो उस हिसाब से देखना चाहिए, दे शुड स्टिक टू द रूल्स। और अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियरली बनाओ कि भैया कहाँ से कहाँ तक एग्जैक्टली होना चाहिए क्लियरली, ताकि इनकी जो बना रहे मूवियाँ उनकी गलत चीजें बना के बचने की गुंजाइश ही ना रहे। पर तरीके उन्होंने काफी ये ढूंढे हैं किस तरह से उनकी मूवियां आगे बढ़ जाएं, कि एक से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम दूसरी रिव्यू के लिए चले जाओ, दूसरी कमेटी के पास चले जाओ, उससे भी नहीं हो फिर तीसरी के पास चले जाओ। भाई देखिए, सेंसर बोर्ड में कई बार फ्लॉज नजर आते हैं, जब आ तो लोग रहे हैं। चिल्लाते हैं कि सब गलत बनाता है, बहुत गड़बड़ी है, मगर नेट रिजल्ट ये है, पैसा ठीक है किसी ने कमा रहा है, मगर सोसाइटी पे बैड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली सेंसर बोर्ड का यही पर्पस था। अगर कोई भी कोई मूवी बना रहे हैं इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है क्रिएटिविटी, मगर एंड रिजल्ट गंद सोसाइटी creativity थोड़ी में कोई गलत चाहिए हो रहा हमें। है, सोसाइटी में अगर गलत इफेक्ट आ रहा है तो उसको रोकना चाहिए। गंद दिखाना is मगर ये not होता नहीं creativity। है, पैसे दे के या जो भी तरीके से वो लोग कर देते हैं। और सिमिलर सभी कंट्रीज में ऐसा ही है कि पैसे के खातिर बहुत कुछ होता है, जबकि सोसाइटी में उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होता हाँ, है। हर सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में ये है, चाहे सभी वो में ही। बॉलीवुड यहाँ हो, पर भी ऐसा ही है। हॉलीवुड हो, कितने यहाँ पे भी केसेस हुए हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है। पर दिस इज जस्ट शॉकिंग। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ज़्यादा एडल्ट वेडल्ट को ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करते। मतलब नॉर्मली इतना नहीं है कि कोई बैठा हुआ चेक कर रहा है कि अगर एडल्ट मूवी है तो 18+ ही बंदा जा रहा है। हाँ, ज्यादा इतना नहीं लगता यहाँ कि को हो ज़्यादा रहा कोई है। देखता नहीं है। इतना नहीं है। अगर को हमने तो इतना देखा नहीं है। पेरेंट्स ही बेसिकली जो है वो ही इन्फोर्स कर लें तो कर Yeah. लें, वैसे नहीं होता ऐसे यहाँ कोई पर। रोकता नहीं किसी को। हाँ और यहाँ पे तो भैया मैं सच बताऊं, वो जिसको बोलते हैं कि ये बच्चे भी देख सकते हैं, मैं देख के बोलती हूँ ये कैसे बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पे तो इतना वो है, तो मैं तो बहुत ही उस टाइप कई से हूँ। हॉरर मूवीज भी थी जिसमें कुछ नहीं था, फिर हमने बोला ये हॉरर तो टू मच हॉरर है, हाँ। बच्चे के लिए भी। हाँ, हर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। इनकी यहाँ की मूवियों में किसिंग विसिंग तो नॉर्मल है, हाँ वो तो वो तो इतनी नॉर्मल है यहाँ पर। और हमारे लिए होता है कि ये क्या दिखा रहे हो तुम, स्कूल के बच्चे एक दूसरे को किसिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये कहाँ से नॉर्मल हो गया, अप्रोप्रिएट हो। तो वो भी थोड़ा वो डिफरेंस बिटवीन वो भी होता है ना, कल्चर्स भी होता है। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।